20वां बिंदु यह कहा है कि ग्राम पंचायत में कोशिश करें कि जहां खाली जगह पड़ा है, सड़क के किनारा हो या जहां पे सरकारी भूमि हो या कि अपना पट्टे की जमीन हो, उनके अक्सर हम पंचायत हर साल पेड़ लगाए। नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज एमपी। आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सीधी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत ओबराहा, जहां आप देख रहे हैं आज ग्राम सभा चल रही है। अब पंचायती राज व्यवस्था कि ये ग्राम सभा जो है तो असली रीढ़ मानी जाती है और यहाँ काफ़ी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। अब वाकई जो जिस तरीके से ग्राम सभा होनी चाहिए, तो ग्राम सभा का असली रूप आज यहाँ ओबराहा में दिखाई दे रहा है। तो आज गांव के अनेक लोग बैठे हैं, पंचायत के सरपंच भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, जीआरएस भी हैं और गाँव के गणमान्य जन भी हैं। तो आज इस पूरी ग्राम सभा को लेकर हम बात करते हैं कि पूरे ग्राम सभा में आज क्या क्या एजेंडे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। तो सरपंच साहब, स्वागत है आपका न्यूज एमपी में। आप नवनिर्वाचित सरपंच हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके इस बैठक का क्या क्या एजेंडा रहा है आज? और स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुरक्षित जल के उपयोग के बढ़ावा देने पर चर्चा, सहयोगिनी मातृ समितियों को विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों द्वारा चर्चा, थीमेटिक विषयों, पहला गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत पंचायत, दूसरा स्वस्थ पंचायत, तीसरा बाल हितैषी पंचायत, चौथा जल संतुष्ट पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, पंचायत के आत्मनिर्भरता बुनियादी ढांचा, सातवां सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और नौवां महिला हितैषी पंचायत एवं ग्राम सभा में रणनीति तैयार करना सरपंच की अनुमति से। तो इतने सारे विषयों में चर्चा हो चुकी है। सभी यहाँ पंच उपस्थित हैं, गांव के सभी बहुत सारे हमारे साथीगण उपस्थित हैं। इस विषय में चर्चा हो चुकी है। अब आगे की चर्चा करना चाहते हैं। जिसको जो समस्या है वहाँ पंचायत में बताएं, लिखवाएं कि हमारे वार्ड में ये समस्या, पंचों से आग्रह कर चुका हूँ कि हमारे वार्ड में ये समस्या है, वो यहाँ लिखवाएं और बताएं कि हमें ये समस्या है, उसका निराकरण किया जाएगा। पिछली पंचायत का लेखा जोखा? पिछले पंचायत में क्या हुआ अभी कुछ नहीं हुआ है इसके बारे में। क्या कहेंगे इस ओबराहा को लेके आप? सर, हम तो बहुत खुश हैं कि आज ये जो जनादेश इनको मिला है और निर्वाचित हुए हैं हमारे सरपंच। पहली बैठक में ही ये लगभग इन्हें सिद्ध कर दिया है कि हमारे में वो योग्यता है कि हम पंचायत अच्छे सुचारू ढंग से चला सकते हैं। और दूसरी बात, हमने ये जो 22 बिंदु कलेक्टर महोदय से मिले हुए थे, उन 22 बिंदुओं को हमने इन अपने ग्राम पंचायत के लोगों से चर्चा किया और एक एक बिंदु से इनको समझाया, अब बताया कि जो समस्याएं हों तो सारी चीज़ों का निराकरण यही होगा। विनोद जी, आप एक जागरूक व्यक्तियों में शुमार हैं, क्या कहेंगे इस पूरे? सर्वप्रथम मैं न्यूज एमपी सीधी का अपने इस पंचायत क्षेत्र में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और अपने इस पंचायत क्षेत्र की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। पंचायत क्षेत्र के विकास में मेरी जहां सहभागिता होगी, मैं बराबर सहयोग प्रदान करूंगा। पंचायत के सतत विकास हेतु जहां जैसी आवश्यकता महसूस होगी, मैं बराबर मदद करूंगा। एजेंडे एक और कागजी घोड़े एक और, क्या कहेंगे? वो तो शासन की प्रक्रिया है, एजेंडा अनुसार कार्रवाई होती है। आदमी एजेंडे से हटकर के भी गांव के सतत विकास के लिए जो जहां आवश्यकता महसूस होती है, उसको ग्राम सभा के माध्यम से आदमी काम करवाने का प्रयास करता है। क्या माने ये अगली पंचायती व्यवस्थाएं जो है आपकी, जो वर्तमान में आज आप देख रहे हैं जिन्हें, तो क्या लगता है आगामी भविष्य और आगामी कार्य योजनाएँ क्या फलीभूत होंगी? मेरा पूरा विश्वास है कि भाई हमारे नवनिर्वाचित सरपंच सभी का सहयोग लेकर के और इस ग्राम के विकास है सतत संपर्क प्रयास जारी रखेंगे। हमारी समस्या है कि हमारा न तो राशन मिलता है और न हमें पेंशन मिलती है। 70 वर्ष हमारी उम्र हो चुकी है जी। तो यही हाल हमारा है, यही हमारे मलकिन का भी है। तो क्या कभी आज के इसके पहले भी कभी कोई शिकायत किया? पहले भी आवेदन किए थे, सेक्रेटरी थे, सरपंच से पटवारी थे और कलेक्टर के यहाँ आवेदन किया। फिर इसके बाद भी कोई आज तक उसकी निगरानी नहीं हुई है। अब हमने 181 में ज़रूर नहीं किया है। बाकी तहसीलदार पटवारी यहाँ हमारा सब काम पूरा हो चुका है, अभी तक कोई काम हुआ नहीं। तो चलिए सीधे पंचायत सचिव से बात करते हैं।
आप इस पूरे ग्राम सभा के सेक्रेटरी हैं, पंचायत के सेक्रेटरी हैं। आपने सुना देखा, एजेंडे भी एक तरफ हैं, बहुत सारी बातें हैं, पिछला भी आपने कार्य देखा है, क्या कहेंगे? हो गया शासन की जो एजेंडा था, अभी सब ग्राम सभा के बीच में चर्चा कराया गया उसके संबंध में, जिसको जैसी समस्या थी कार्यवाही में लिखवाया भी गया है। और समस्या एक आती है कि वृद्धा पेंशन की, वृद्धा पेंशन में एक बाध्यता है कि बीपीएल होना चाहिए। उम्र 60 साल तो हो जाती है, लेकिन बीपीएल नहीं है यदि आवेदक का, तो उसका पेंशन नहीं जुड़ पाता है, वही है। लेकिन विकलांग और कल्याणी पेंशन के लिए बीपीएल अनिवार्य नहीं है, तो ये हो जाता है। यही वृद्धा पेंशन के लिए बीपीएल अनिवार्य कर दिया गया है शासन के द्वारा, उसी में कट जाता है ये। लेकिन ये कोशिश की जाएगी अब पंचायत में कि जिनका भी यदि जो पात्र बीपीएल धारी हैं, बीपीएल के योग्य हैं, उनका अभियान चलाकर पटवारी साहब से, माननीय तहसीलदार साहब से अनुरोध करके अभियान चलाकर ये बीपीएल वाला काम निश्चित ही पूरा किया जाएगा। और वंचित जो वृद्धा पेंशन के हितग्राही हैं उनका नाम जरूर जोड़ा जाएगा जी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं 22 सूत्री एजेंडे हैं और ग्राम सभा की भी बातें हैं। देखना होगा कि ये 22 सूत्री सरकार का एजेंडा कितना कामयाब होता है। तो चलिए कूच करते हैं अगली पंचायत की ओर। तो ये हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत देवगढ़। ये है ग्राम सभा का स्वरूप। ग्राम सभा कागजों में है कि वाकई सड़कों पे है। चलिए बात करते हैं। ग्राम सभा में लोग बैठे हुए हैं, ग्राम सभा में कई मेंबर हैं, कई लोग बैठे हैं। ये कार्यवाही पंजी भी हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो क्या एजेंडा है सरकार का? क्या आप लोगों ने अभी तक ग्राम सभा में क्या क्या बातें आई हैं? ग्राम सभा में इसका मेन रूप से जल के लिए सबसे ज़्यादा जल संरक्षण का है। जल रोका जाए, जल का माने हर घर में जल पहुंचाया जाए। और आंगनबाड़ी विभाग से है कई काम है, जैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में भेजा जाए, उनके पोषण के बारे में। और ये अभी हर घर झंडा अभियान के बारे में चर्चा के लिए ग्राम सभा मेन रूप से यही एजेंडा है। ये ओल्ड कार्यवाही पंजी है, पुरानी पंचायत का, इसमें पुराना लेखा जोखा है। ये नई पंचायत की कार्यप्रणाली है और ये कार्यवाही पंजी है आज की, जो सरकार के अनेक एजेंडे इसमें दर्ज किए जा रहे हैं। और वाकई जो पंजी में संधारण हो रहा है, संधारण को लेके यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि ग्राम पंचायत देवगढ़ का इस पंचायती राज में क्या होगा अगला स्वरूप। क्या कहेंगे इस पूरे स्वरूप को लेके? इसमें नए नए काम आने चाहिए और जहाँ गांव के जिसमें विकास हो वही काम यहाँ होना चाहिए। और जो हमारी ग्राम सभा तय करेगी वही कार्य यहाँ होगा। कोई समस्याएं? समस्या तो नहीं खाई भैया। जैसे पहले तो नाली नहीं है हमारे गांव में। सबसे पहले रोड बन चुकी है, बहुत पहले। ये प्रधानमंत्री रोड है, नाली नहीं है। कहीं 150 फीट बनी है, फिर 200 फीट नहीं बनी है, फिर 100 फीट बनी है, फिर नहीं बनी है। पहली समस्या। और इससे भी बड़ी समस्या है ये आवारा पशु। एक तो बारिश सही समय पर नहीं हो रही है, सही बारिश नहीं हुई, और जो हुई भी, जो किसान थोड़ा बहुत किया भी, तो आवारा पशु जो है उसको नष्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो क्या ये संधारण हो रहा है? ये सब बातें ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन बातें कई बार बहुत दूर से हो रही हैं। उसका उपाय जो तक होती है बातें, उपाय कुछ नहीं हुआ। बातें हुई, हम लोग स्वतः जो कुछ कर पाए उपाय किए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी उपाय आप ग्राम पंचायत की तरफ से। आप इस गांव के निवासी के साथ साथ सांसद जी से काफ़ी लगाव रखते हैं। सांसद प्रतिनिधि के रूप में अगर आप यहाँ हम देखें आपको, तो क्या कहेंगे इस क्षेत्र के बारे में? क्षेत्र का क्रमशः विकास हो रहा है। अब पूरा का पूरा विकास नहीं हो पा रहा है, क्रम से विकास हो रहा है। तो किसको दोषी मानते हैं? क्यों नहीं विकास हो रहा? सरकार आपकी है, सांसद आपके हैं। विकास चूँकि अब जनता ये पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर पाती है, ग्राम सभाओं में नहीं आ पाती है। सरपंच, ग्राम पंच, चूँकि विकास की सीढ़ी जो निचली सीढ़ी है तो पंचायत है।
पंचायत में मैंने पूर्ण रूपेण जनता सहयोग नहीं कर पाती, इसलिए विकास थोड़ा सा कम रुक रुक कर हो रहा है, लेकिन रुक रुक कर हो रहा है। क्या कहेंगे आप? सब ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक दिक्कत है महान परियोजना की जो नहर बनी हुई है, तो इसमें 2 पादचारी पुल की आवश्यकता है और आज लगभग 6-7 साल से प्रयासरत हूँ, लेकिन नहीं। अगर ग्राम पंचायत करे तो बहुत बढ़िया है। तो क्या पंचायत क्या कह रही है? पंचायत अभी प्रस्ताव किए हैं, अब आगे देखिए क्या होता है। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे नहीं है, ना राजनीति जानते हैं, ना सरपंच है, ना सरपंच है, ना कुछ भी है, लेकिन हम ये इतना जानते हैं कि एजेंडा होता है सरकार का कुछ न कुछ। आज किस एजेंडे के लिए बुलाया गया है, पंचायत बैठी है, मैं अभी तक नहीं जानता हूँ कि क्या एजेंडा है आज का। कुछ कोई भी नहीं बताता है, ना पंच, ना पंचायत, ना विधायक, ना सांसद, कोई नहीं। जब वोट पड़ता है, वोट की आवश्यकता होती है, तब भर वो ये नहीं पूछता है कोई कि आपकी क्या परेशानी है, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अपनी उपलब्धि गिनाते हैं बस। हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत योग्य हैं, हम सेवा भाव से आए हैं, हमको सेवा का अवसर दीजिए बस। बाकी ये कभी कोई नहीं पूछता कि आपको क्या आवश्यकता है, यहाँ क्या परेशानी है पब्लिक को। हमारे यहाँ विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, आप कोई देख लीजिए, एक शिक्षक केवल रहता है, शेष अपना काम करते हैं। दस्तखत की अगर हम बोल दिए, इसी में से 4 बोलेंगे नहीं, ये तो राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ उनका नहीं पड़ता, इसलिए वो वैसा बोलते हैं। कहा बोला तो ये था, के लोग बोलते नहीं, इनका नहीं पड़ता होगा इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो ये था ग्राम पंचायत का असली स्वरूप। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत समस्याओं से यह पंचायत जकड़ी हुई है। देखना होगा कि आज के इस ग्राम सभा के बाद जो बातें आगे निकलेगी, एजेंडे में जो पंजी में संधारण हो रहा, एजेंडा जो पंजी में संधारण हो रहा है, ये आगे क्रियान्वयन होगा या नहीं, या फिर कागजी घोड़ा साबित होगा। चलिए चलते हैं आगे, अगली पंचायत की ओर कूच करते हैं। हम पहुंचे हैं सिमरिया और चलिए दिखाते हैं सिमरिया का स्वरूप। सिमरिया की ग्राम सभा किस कदर चल रही है, कैसे चल रही है, सिमरिया में कौन कौन सी बातें आई हैं, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 22 एजेंडे निर्धारित किए गए हैं, उन 22 एजेंडों पे कितना मूर्त रूप हो रहा है, क्या है कार्यवाही पंजी में कौन कौन सी बातें आई हैं, कौन कौन सी समस्याएँ आई हैं। तो सीधे हम बात करते हैं ग्राम पंचायत सचिव से। शासन द्वारा 22 एजेंडे निर्धारित किए गए हैं, उन 22 एजेंडों पर क्या रूपरेखा आपने तय की है? शासन की महत्वपूर्ण एजेंडा ये था कि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, घर घर नल जल कनेक्शन हो, ग्राम पंचायतों में करों का निर्धारण हो, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इन पर फोकस किया गया है। मूल रूप से हम ग्राम पंचायत को कैसे साफ़ सुथरा, एक स्वतः की आमदनी की ग्राम पंचायत, जो मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि हम शासन के बजट के इंतज़ार में पड़े रह जाते हैं और विकास ग्राम पंचायत का नहीं कर पाते। ग्राम पंचायत में करारोपण अनिवार्य है अपने यहाँ, उसको भी शासन ने मजबूती से लागू करने के निर्देश दिए हैं, और जिससे ग्राम पंचायत में चारों तरफ स्वच्छता, सफाई और पेयजल की व्यवस्था हो पाएगी। इसी के संबंध में आज मुख्य फोकस था ग्राम सभा के एजेंडा में 22 बिंदुओं पर, स्वास्थ्य, शिक्षा और यही सफाई। सिमरिया में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत समस्याओं का अंबार है, क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत नवनिर्वाचित सरपंच सिमरिया की आज प्रथम ग्राम सभा थी, जो कि ग्रामीण के कहने के अनुसार सारी समस्याओं को अवगत करा दिया गया है। ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव महोदय हैं, उपस्थित हैं, और जल्द से जल्द कुछ समस्या का निराकरण आज कर लिया गया है, कुछ का आगे के लिए प्रयास जारी रहेगा। वर्मा जी, पिछली पंचायत कार्यकाल का विकास जो है अच्छा नहीं रहा है। लोग कहते हैं कागजी घोड़े की तरह सिमरिया पंचायत दौड़ती रही, आती रही, जाती रही, चलती रही, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा
कि 8 वर्ष दुर्दिन के थे, अच्छे नहीं थे। लेकिन आज ये पहली ग्राम सभा है, इसमें मुझे बुलाया गया। एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मुझे ये लगा कि पिछली जितनी पंचायतें हुई हैं तो हम गांव की जनता को सहमति न लेकर के उसको खुश करने के लिए फर्जी रूप में योजनाओं को पंचायत में नहीं लागू कर पाते थे, कर नहीं ले पाते थे। तो इस पंचायत में मध्य प्रदेश शासन की जितनी योजनाएं हैं उसके संबंध में सचिव साहब ने डिटेल से बताया कि ये होना चाहिए। तो और एक बात ये भी सच है कि अभी तक हम लोग कर तो नहीं देते थे। दुकानों का रजिस्ट्रेशन पंचायत से 100 रुपये में होता है, हर दुकानदार को करा लेना चाहिए। जो इंस्पेक्टर रूल है आते हैं परेशान करते हैं। मतलब आपकी राय है कि सिमरिया पंचायत जो है तो यहाँ पंचायत टैक्स वसूले? बिल्कुल 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 लेना चाहिए, अनिवार्य कर हैं। ये को आपने बहुत दिनों से देखा है, बहुत कार्यकाल देखे, कई सरपंच आए गए। राजीव गांधी की जो परिकल्पना थी, गांधी जी की जो परिकल्पना थी, क्या लगता है आपको सिमरिया में साकार पा रहे हैं? गांधी जी, राजीव गांधी की परिकल्पना नवनिर्वाचित सदस्य शासन के बताए निर्देशानुसार लागू करने की योजना जो है वो नवनिर्वाचित सरपंच द्वारा घोषणा की गई है। मुझे विश्वास है कि नवनिर्वाचित सरपंच द्वारा घोषणाएं को जल्द से जल्द लागू की जाएगी। सिमरिया पंचायत छोटी पंचायत नहीं है। सिमरिया एक नगर परिषद के तुलना में अगर देखा जाए तो कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सरपंच साहब, स्वागत है आपका न्यूज एमपी में। आपने अभी ग्राम सभा ली है जी। ग्राम सभा में कौन कौन से एजेंडे आए हैं, कौन कौन सी बातें आई हैं, कौन कौन सी समस्याएं आई हैं और उनको आप किस चश्मे से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे साकार करेंगे? अब हमारे ग्राम सभा में तो अब पहले स्वच्छता की बहुत बड़ी कमी है। तो स्वच्छता के लिए सबसे पहले हम उसको कार्य करना चाहते हैं। फिर है नाली की है, फिर रोड की है, श्मशान घाट की बाउंड्री की है, लेट्रिन वाल की व्यवस्था जिनके यहाँ नहीं है, ये सारी समस्याएं हैं। तो हम सोचते हैं कि अपने कार्यकाल में कुछ करें और इनको करके दिखाएं। पंचायत टैक्स लगाएंगे कि नहीं? पंचायत टैक्स बिल्कुल लगाना चाहिए और लगाएंगे जी, अवश्य। तो ये रहा सिमरिया पंचायत का कि ग्राम सभा का आज का मूल स्वरूप। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याएं यहाँ पे है। इसको यहाँ के लोगों ने, यहाँ के पंचायत के पदाधिकारियों ने नहीं नकारा है। एक बात ज़रूर नई सामने उभर के आई है कि चूँकि सिमरिया बाज़ार एक कस्बा का रूप ले चुका है, शहरी रूप ले चुका है, नगर परिषद का रूप ले चुका है, शासन के कागजों में ना ही है वो अलग बात है, लेकिन पंचायत ने एक नवाचार करने को ठाना है और आने वाले समय में ग्राम पंचायत सिमरिया की जो बाज़ार है तो बाज़ार से बैठकी वसूली जाएगी, पंचायत से टैक्स लिया जाएगा और इस टैक्स से पंचायत का विकास दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की ग्राम पंचायतों की जो ग्राम सभाएं थी तो आपने स्पष्ट हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से पिछले 5 सालों की ग्राम सभाएं किस तरीके से होती थी और आज किस तरीके से हो रही है। तो आपने सच कागजी घोड़ा या सच, आज आपने जो संधारण पंजी में संधारण हुई हैं बातें और जो बातें सामने निकल के आई है तो सच्चाई हमने आपके सामने पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज एमपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।